नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, जहां पर जयपुर में भी मध्य प्रदेश के सीधी जैसी पेशाब कांड मामला सामने आया, जहां पर राजस्थान के जमावरगढ़ इलाके में एक दलित ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण करके उसे पीटा गया। डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज ने उसके ऊपर पेशाब किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने उनसे जूता चटवाया। वहीं विधायक गोपाल मीणा का कहना है कि इस मामले में मेरी कोई इसमें भागीदारी नहीं है। पीड़ित के मुताबिक कुछ दिन के बाद जब पीड़ित थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचा तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने एसपी ग्रामीण और डीजीपी तक गुहार लगाई, मगर मामला दर्ज नहीं किया गया। परेशान होकर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के माध्यम से 27 जुलाई को पूरे मामले की एफआईआर वहां पर दर्ज कराई। फिलहाल विधायक और डिप्टी एसपी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। लोग सब जानते हैं, जो राजू नाइक है उसकी न तो वहां कोई जमीन है न मेरी कोई जमीन है। मैं उसको क्यों जूते चटवाऊंगा, क्यों उसको पेशाब करवाऊंगा? उसका कोई रोल नहीं है। उसको रोल बना के परम नवदीप और नवदीप सिंह ने जो ये ढोंग रचा है, इसका पर्दा जल्दी पास हो जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी, जो पुलिस इसकी जांच कर रही है सीआईडी सीबी में, वो जांच हो जाने दो। उसके बाद में इनको खुद को एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से ये जो लोगों के ऊपर दबाव देते हैं, अपना डीजी का रोप दिखाते हैं। वहाँ जो टोडा नंडी के एसटी एससी के लोग हैं उनके ऊपर रोप लगाकर और अपनी बात मनवाना चाहता था, उनकी जमीनों पे कब्जा करना चाहता था। लोग सब जानते हैं, जो राजू नाइक है। आपको बता दें, डिप्टी एसपी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो इस पूरी बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पीड़ित ने साफ तौर पर कहा है कि पहले उसका अपहरण किया गया, फिर उसके बाद एसपी द्वारा उससे जूता चटवाया गया है। तो ये मामला अब तेजी से फैल रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, जब पीड़ित पुलिस थाने में तहरीर देने गया तो उसकी ना ही रिपोर्ट लिखी गई और ना ही उससे बातचीत की गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। जी धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से एमपी के सीधी जैसी एक और घटना राजस्थान में देखने को मिली है और खुद जिसे कहेंगे डिप्टी एसपी ने ये साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन पीड़ित का आरोप साफ तौर पर है कि उन्होंने उससे जूता चटवाया है। ये जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं किसी को देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसका कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जमीन का डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड मैटर में विधायक पर दबाव डालने के लिए, क्योंकि ना वहाँ विधायक की जमीन है ना वहाँ पे जो आरोप लगा रहा है उसकी जमीन है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया है। और सब जने जानते हैं कि हमारे जो विधायक जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं वो एक बहुत ही सज्जन और सौम्य किस्म के व्यक्ति हैं। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने आरोप लगाया, एक पुलिस अधिकारी पर जो है उस क्षेत्र के, उस पर भी आरोप लगाया है। लेकिन ना तो वो व्यक्ति जिसने आरोप लगाया उस क्षेत्र का रहने वाला है, ना उसकी कोई जमीन है, ना उसका कोई काम है। और उसकी तरफ से जो बयान दे रहे हैं वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, नोटोरियस है, जो खुद अनेक जमीनों पे कब्जे करने के लेकिन वो तो खुद थाने जाकर तहरीर देने को तैयार है, बयान देने को तैयार है, फिर भी आप इस पूरी बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि पुलिस में बयान देने की तैयार होगा, लेकिन ना तो वो व्यक्ति वहां का रहने वाला, ना वहां पे कुछ एक पुलिस ऑफिसर क्या काम करता है जिस पुलिस ऑफिसर को वहां अपनी जमीन में कुछ कार्य करवाना है प्रशासन को दबाव में डाल करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने तुरंत केस दर्ज किया, चाहे हमारा विधायक हो, वो सामने सच्चाई सबके है, सब जानते हैं। क्योंकि जिसने वो जो कर्मचारी है जिस व्यक्ति का, वो एक रिटायर्ड डीजी लेवल का आदमी है ना, बहुत जो आला अफसर होते हैं, और वो दुरुपयोग कर रहे हैं और पहले खुद गिरफ्तार हो चुके जमीनों पर कब्जा करने के प्रयास को लेकर के। तो इसलिए इस तरह के जो आरोप लगे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बिल्कुल निराधार है। निश्चित रूप से जब सच्चाई हर मामला पॉलिटिकल पर ले आते हैं। जब एमपी में सीधी में बीजेपी के नेता द्वारा कुछ ऐसा पेशाब कांड कर दिया गया था
तब आप लोगों ने फिर इसको पॉलिटिकल बना लिया था, लेकिन जब खुद पर आई तो आप कह रहे बीजेपी का पॉलिटिकल वार है ये। मतलब हर चीज को पॉलिटिक्स में लाना ये कहां तक सही है? देखिए, बीजेपी नेता ने जो किया था काम वो आप सबने और हमने देखा। इसमें एक कोर्ट में तो ये भी वीडियो वायरल होती इसकी, तो फिर आप मानते, फिर आप इस चीज पर जवाब देते? देखिए, मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूँ, वीडियो वायरल होना तो छोड़िए, अभी तो सच्चाई ये सामने आएगी कि वो व्यक्ति कभी इस क्षेत्र में, जहां हमारे विधायक का घर है, जिस गांव में है या जिस विधानसभा क्षेत्र में, उसमें उस दिन या उसके आसपास कभी गया भी नहीं हो। ये भी सच्चाई आपके सामने आएगी। सब जानते हैं राजस्थान में कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है और वो व्यक्ति ने किसके कहने से आरोप लगाया है, ये सबको पता है, यहाँ सच्चाई सब जानते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी द्वारा ये सब कराया गया है एक प्रोपोगेंडा के तहत, जमीन पर कब्जा करने के लिए? मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा। वहां पे एक मैंने कहा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं राजस्थान के, बहुत ही सीनियर अफसर रहे हैं, और वो जमीनों के मामलों को लेकर के खुद जेल जा चुके हैं अनेक दफा। इस तरह के काम वो करते आए हैं और बाय हुक एंड क्रुक उनकी आदत है कि जमीनों को के लिए काम करना। तो वो ठीक है, ये सामने सच्चाई 1-2 दिन में आपके सामने पुलिस भी बता देगी, आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी दी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से सीधी में पेशाब कांड हुआ था और उसी तरीके से राजस्थान में जूता चटवाया गया है, वो भी कांग्रेस के नेता की तरफ से, तो ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? और उसके बाद एक वीडियो जारी होता है जिसमें डिप्टी एसपी साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और इससे पहले भी हमने खुद कांग्रेस प्रवक्ता से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मोड तैयार किया जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब देश के अंदर चुनाव होते हैं उस वक्त ऐसी हरकतें और ऐसी घटनाएं जो है घटना स्वाभाविक चीज है, क्योंकि दोनों पार्टियों को मुद्दा चाहिए। जिस प्रकार से आज जो विधायक गोपाल मीणा का जो मामला है उसको देखते हुए, और जो पीड़ित है दलित है, उसने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उसके कोई जमीन पे था और जमीन का मामला था, और जो डीवाई एसपी थे उन्हें वहां से अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए और वहां पर थाने के अंदर उनसे जूता चटवाया गया और उन पे बाथरूम किया गया। तो ये देखा जाए तो जिस प्रकार से आज देश के अंदर दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके, जिस प्रकार से आप मान के चलिए एमपी में जब हुआ था मामला तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पे बोलने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस जो है सारा रायता जो है उस दलित परिवार पे लेकिन मनोज, हमने खुद कांग्रेस प्रवक्ता से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की है, उन्होंने कहा है ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जमीन हड़पने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है, वो ना ही उस जगह का रहने वाला है ना ही कुछ है। तो आखिरकार सच्चाई है क्या? देखिए, ये अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो बता रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके साथ में जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने खुद एक वहां पर अपने गांव के अंदर में 5-7 पत्रकारों से बात करके इस मामले को बताया गया, और साथ में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मेरे साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, मेरे जूते चटवाए गए गोपाल मीणा, क्योंकि गोपाल मीणा की छवि जो है वहाँ उनके इलाके में दबंग की दाग की रही हुई है, क्योंकि उनके वहां पर कई लोग जो जिस जाति से वो आते हैं वो हमेशा विवादों में भी रही हुई है। लेकिन क्योंकि साफ तौर पे अगर कहा जाए तो ये जो घटनाक्रम हुआ है डीवाईएसपी और एमएलए के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और क्योंकि बीजेपी भी इस पे आज बोलने वाली थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है अपनी प्रेस वार्ता के अंदर में कि जिस प्रकार से हुआ है हम उसको जो है क्या नाम है, जो भी विधायक होगा, जो भी दोषी होगा उसे हम सख्त कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।